तुम मुझसे मेरे बेटे के साथ शादी न होने का बदला इस तरह से लोगी? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खड़ा करोगी? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं मरकर भी अपने बेटे से तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जिसकी भी जिंदगी में जाओगी बहुत खुश रखोगी उसे। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि बस मैं और सिकंदर जाएं। आप मम्मा के साथ बैठें, इनके साथ गपशप लगाएं, हम आते। इसलिए खुदा का वास्ता मेरे बेटे के पीछे मंडलाना और उसको वरगलाना छोड़ दो। उस कमजोर कबीले का हिस्सा जिस हिस्से से तुम ताल्लुक रखते हो। जब वक्त पर स्याही पड़ जाए तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अलीजा अपना बदला लेने के लिए निकलने वाली है। क्योंकि अब अलीजा के साथ ऐसे हादसात होंगे कि वो सिकंदर की जान लेने पर राजी हो जाएगी। यहाँ पर अब अलीजा के हाथ सिकंदर के खिलाफ सबूत भी लगने वाले हैं और सिकंदर की तस्वीर जैसे ही अलीजा को मिलेगी तो अलीजा उसी वक्त तय कर लेगी कि वो शख्स को और इसके पूरे खानदान को बर्बाद करके ही छोड़ेगी, क्योंकि सिकंदर की एक बदला लेने की हवस ने इसका पूरा का पूरा घर उजाड़ दिया। तो अब अलीजा के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद अलीजा अपनी बहन अनुषा का बदला लेने के लिए निकल पड़ेगी। ये सब कुछ जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लें। कि अब जैसा कि अनुषा ने तो अपनी जिंदगी हार दी है, क्योंकि इसके पास तो कोई वजह ही नहीं थी जीने की, क्योंकि अब अनुषा की एक गलती अलीजा और इसकी माँ को जिंदा नहीं रहने देगी। और अब जब आकर शाइस्ता ने भी हुनैन और अलीजा का रिश्ता तोड़ दिया है तो कनीज बीबी भी काफी ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है, जहाँ पर कनीज को अब हार्ट अटैक होगा, जिसके बाद अलीजा काफी ज्यादा रोएगी और जल्दी से जल्दी अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाएगी। जहाँ पर जैसे ही हुनैन अलीजा को हॉस्पिटल जाता देखेगा तो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि अलीजा तुम कहाँ पर गायब हो गई थी, मैं तुमसे मिलने आना चाहता था। मुझे यकीन है कि अम्मी तुम लोगों के घर आई होगी। इन्होंने जो बात की है इसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? और तभी अलीजा कहेगी कि हमने सोच दिया है, तुम्हारी माँ आकर रिश्ता खत्म कर गई थी और हमने भी इनकी बात मान ली और ये रिश्ता खत्म कर दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने हमारे बुरे वक्त पर अपनी असलियत दिखा दी। जहाँ पर ये सब कुछ सुनकर हुनैन को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला है और हुनैन कहेगा कि अलीजा मैंने तो अपनी माँ को रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तो उनको डेट फिक्स करने के लिए भेजा था। मैंने तो माँ को सिर्फ और सिर्फ आंटी की इयादत के लिए और हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था। इन्होंने ये सब कुछ कैसे कह दिया? और तब अलीजा कहेगी कि ये बात अपनी माँ से पूछो और इनकी वजह से अब मेरी माँ हॉस्पिटल पहुँच चुकी है, कि इस रिश्ते के टूटने की वजह से मेरी माँ ने कितना बड़ा सदमा लिया है और वो हार्ट अटैक की वजह से इस हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। आइंदा मेरे रास्ते में ना आना। जिसके बाद अलीजा तो अस्पताल पहुंच जाएगी, लेकिन अब हुनैन काफी ज्यादा परेशान है कि इसकी माँ ने ये सब कुछ क्यों किया। तब हुनैन घर जाकर अपनी माँ की अच्छी खासी बेइज्जती करने वाला है, जहाँ पर हुनैन कहेगा कि माँ मैंने तो आपको रिश्ता पक्का करने के लिए वहाँ पर भेजा था कि जल्दी से जल्दी इसकी और मेरी शादी हो जाए, आप जाकर रिश्ता ही तोड़ आई हैं। और तब शाइस्ता कहेगी कि बेटा तुम नहीं समझ रहे, मैं कैसी आंखों देखी मक्खी निकल लूं। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि इन्होंने क्या किया है, वो भी इसकी बहन है। अगर अनुषा ने ये सब कुछ किया है ना तो अलीजा भी अच्छी नहीं होगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? तुम मेरे एक लौते बेटे हो और मैं तुम्हारी जिंदगी किसी और लड़की के लिए खराब नहीं कर सकती। इनका और हमारा वहीं पर रिश्ता खत्म हो चुका है और बेहतर यही है कि तुम भी इसको भूल जाओ, क्योंकि मैं इस लड़की को अपने घर में लाकर लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती। जिसके बाद हुनैन कहेगा कि अगर अम्मी आपने मेरी शादी अलीजा से ना की और अलीजा और कनीज आंटी से जो कुछ कहा है ना उसकी माफी ना मांगी तो आप देखेंगे कि मैं आपके घर वापस नहीं आऊंगा और ना ही मैं किसी भी सूरत किसी और से शादी करूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप जाकर माफी भी मांगे और रिश्ते को भी दोबारा से पक्का भी कर दें। यहाँ पर शाइस्ता तो अपने बेटे की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी कि अलीजा ने इसको कौन सी पट्टी बढ़ा दी है, जो अब हुनैन इसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। जहाँ पर आप दूसरी तरफ सिकंदर की भी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और तब सिकंदर की माँ अरीशा से कहेगी कि अरीशा बेटा मैंने फैसला किया है कि हम लोग जाकर तुम्हारी वेडिंग का ड्रेस खरीद लें, क्योंकि अब दिन बहुत ज्यादा कम रह गए हैं और हमें जल्दी से जल्दी शॉपिंग मुकम्मल करनी होगी। और तब अलीजा कहेगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन असल में मैं चाहती हूँ कि मैं और सिकंदर ही सिर्फ जाएं और आप ऐसा करें कि आप मामा के साथ बैठें और मामा के साथ बातें करें। मैं और सिकंदर चले जाते हैं और अच्छा सा ड्रेस लेकर आते हैं। जहाँ पर ये सुनकर सिकंदर का मुंह तो उतरने वाला है और अब सिकंदर की माँ को भी पता चलने वाला है कि अरीशा इसे जूते की नोक पर भी नहीं रखती, कि कोई ऐसी वैसी इज्जत देने वाली नहीं है।
और मुझे इनका रिश्ता कुछ काफी ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अरीशा भी ये बात जानती है कि सिकंदर ने अनुषा के साथ शादी करके इसकी जिंदगी तबाह की है। हो सकता है कि इसकी वजह से सिकंदर को भी वो ब्लैकमेल करके शादी करने पर राजी करे। और अरीशा और अमाया दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अमाया भी अब मरी जा रही है कि हमजा किसी तरह अमाया से शादी करने के लिए हाँ कर दे। और इसी वजह से वो दोबारा से हमजा से मिलने हमजा के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर अमाया हमजा से कहेगी कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया ना, या कोई और लड़की है तो मुझे बता दो, वो कौन है, क्या करती है। तब हमजा कहेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है अमाया, जैसा तुम सोच रही हो, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है। तब अमाया कहेगी कि इसका मतलब है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, इसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। यहाँ पर हमजा कहेगा कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो अमाया, तुम जिसकी जिंदगी में जाओगी उसकी जिंदगी में खुशियां बांट दोगी। मुझे पता है कि तुम उसे खुश रखोगी, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया। शादी करने के लिए मुझे भी तो मोहब्बत होनी चाहिए ना, लेकिन मुझे तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम जिंदगी खराब करने के बजाय हम दोनों को एक दूसरे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। तुम्हें भी अब मूव ऑन करना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद अमाया तो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन हमजा अब सोच रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। इसके नजदीक तो अलीज़े ने शादी भी कर ली है और अलीज़े है कि अपने झगड़ों में ही उलझी हुई है। जिसके बाद अब अलीज़े की क्लास लगाने के लिए शाइस्ता फिर से आ जाएगी इसके घर पर, और जैसे ही शाइस्ता अलीज़े से मिलेगी तो कहेगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी में शामिल कर लूंगी। मुझे एक साफ साफ बात बता दो कि अब तुम मुझसे मेरे बेटे को खिलाफ करके मुझसे बदला लोगी। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी कान खोलकर एक बात सुन लो कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से कभी भी नहीं करवाऊंगी। इसलिए खुदा का वास्ता है कि मेरे बेटे के पीछे मंडलाना छोड़ दो, क्योंकि अगर हुनैन ने ज्यादा जिद की, अगर वो मुझसे और लड़ाई करके गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी हुनैन से कभी नहीं करूंगी। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि एक और मौत हो तो बेहतर यही है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से दूर निकल जाओ। जहाँ पर अब शाइस्ता तो किसी भी सूरत हुनैन और अलीज़ा की शादी नहीं करना चाहती। इधर अलीज़े को भी अब समझ आ गई है कि इसे अब हुनैन को अच्छे से ये बताना होगा कि वो इससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन हुनैन है कि अब बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके बाद हुनैन अलीज़े के पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा, जहां पर अलीज़े कहेगी कि हुनैन तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरे पीछे मत आना। और तब हुनैन कहेगा कि अलीज़े मुझे गलत मत समझो, एक दफा मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और तब भी अलीज़े मोहब्बत का नाम सुनते ही अफेंड हो जाएगी और कहेगी कि मोहब्बत का तो नाम तक ना लेना, ये जो मोहब्बत लफ्ज है ना, ये इस कमजोर कमीने का हिस्सा है, इसके हर हिस्से से मुझे नफरत है और तुम भी इस हिस्से से ही ताल्लुक रखते हो। बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर वक्त पर स्याही पड़ जाए ना तो इसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। जिसके बाद अलीज़े हुनैन को वहाँ से छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अब अलीज़े की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जहाँ पर अलीज़े की माँ भी जिंदा नहीं रहेगी और हॉस्पिटल से कभी वापस घर सलामत नहीं आ पाएगी, बल्कि अब अलीज़े की माँ की मौत होने वाली है। जिसके बाद जैसे ही अलीज़े की माँ की मौत होगी तो अलीज़े सबसे पहले अपनी माँ को दफनाएगी और वो उसके बाद अपना सामान पैक करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसे अब सरवाइव करने के लिए किसी जॉब की जरूरत है, जहाँ पर मुझे तो यही लग रहा है कि सबसे पहले अलीज़े अपने लिए जॉब ढूंढेगी और तब वो हमजा के ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पर हमजा इसे जॉब दे देगा और इधर हमजा और अलीज़े की मुलाकात होने वाली है। जिसके बाद अलीज़े हमजा के ही ऑफिस में काम करने लग जाएगी और ये भी हो सकता है कि अलीज़े को पता ही ना हो कि वो हमजा का ऑफिस है। तभी अलीज़े लोगों की बातों से और हुनैन और शाइस्ता की बातों से बचने के लिए वो घर भी बेचने का फैसला कर लेगी। जिसके बाद जैसे ही अलीज़े अपनी घर की डील करेगी तो सामान पैक करना शुरू कर देगी, जहाँ पर अलीज़े जैसे ही अपना सामान देखेगी तो इस सामान में अनुषा का फोन भी मिलने वाला है। जिसके बाद हो सकता है कि अलीज़े ये प्लान करे कि अब इसे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के तहत जिंदा रहना है और वो मकसद सिर्फ सिकंदर की मौत और सिकंदर को तबाह बर्बाद कर देना है, इसकी फैमिली को तबाह बर्बाद करना है और सिकंदर की खुशियां तक डिस्ट्रॉय कर देना है। जिसके बाद अलीज़े जैसे ही अनुषा का फोन खोलेगी तो इसे अनुषा और सिकंदर की शादी की तस्वीरें मिल जाएंगी और सिकंदर को देखकर अब इस लड़के को इसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। इस लड़के की वजह से इसकी माँ और बहन दोनों मर गई हैं और अब अलीज़े इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद अलीज़े अपना सारा सामान पैक करेगी और इस घर को अलविदा कहकर किसी और नए घर में शिफ्ट हो जाएगी और अब यही अलीज़े के लिए बेहतर है। लेकिन अलीज़े को एक और झटका लगने वाला है कि जब वो दोबारा से ऑफिस जाएगी तो ना सिर्फ इसे हमजा मिलेगा बल्कि सिकंदर भी इसे वहीं पर ही नजर आएगा और सिकंदर को देखते ही अलीज़े पहचान जाएगी कि ये वही शख्स है
यहाँ हो सकता है कि हमजा अलीज़े से काफी दफा पूछने की कोशिश करेगा इसकी तो शादी हो गई थी, और तब अलीज़े बता भी देगी कि इसकी शादी नहीं हुई, इसकी मदर और सिस्टर दोनों की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद इसने जगह चेंज कर ली और अब वो जॉब करती है। यहाँ पर ये बात सुनकर अलीज़े की शादी नहीं हुई, हमजा के दिल में तो लड्डू फूटने लग जाएंगे। लेकिन जब अलीज़े को ये बात पता चलेगी कि सिकंदर हमजा का भाई है और हमजा इसे पसंद करता है, तो अलीज़े अब हमजा की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देगी, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेना चाहती है। इसलिए इसे हमजा से शादी करना भी पड़ सकती है, तो वो भी करने के लिए वो तैयार हो जाएगी। इधर हमजा किसी दिन अलीज़े को शादी करने के लिए कहेगा तो अलीज़े भी शादी करने के लिए हाँ कर देगी, क्योंकि अलीज़े सिर्फ और सिर्फ सिकंदर से बदला लेने के लिए इसकी हवेली जाएगी। और इस ड्रामे की स्टोरी ड्रामा सीरियल खाई के साथ बहुत ज्यादा मैच हो रही है। इतना ही नहीं, अब अलीज़े ना सिर्फ सिकंदर को हर जगह पर तकलीफ पहुंचाएगी, बल्कि अब अलीज़े सिकंदर का पूरा घर तबाह और बर्बाद कर देगी। और इन घर में अब सुनामी आने वाली है, जहां पर अलीज़े को तो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर से बदला लेना चाहिए, लेकिन अलीज़े इसके पूरे घर वालों को तबाह कर देगी। और ये सच जब एंड पर जाकर हमजा को पता चलेगा तो वो भी अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर का अपना बदला लेने की वजह से ना सिर्फ हमजा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बल्कि वो अपनी मोहब्बत को खो देगा। जहां पर अमाया अब सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करने वाली है। अमाया और सिकंदर की माँ इतनी आसानी से अलीज़े की शादी हमजा से नहीं होने देगी, तो फिर अब अलीज़े ऐसा क्या करेगी जिससे कि हमजा के घर वाले इसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो एंड तक देख लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।